और उसके बाद में देखो रामलीला पूरे भारत में होती है। नवरात्र में रामलीला होती है, केरल में ओणम होता है, गुजरात में डांडिया होता है। उसी तरह हमारे ये दशहरे का आयोजन रामलीला के द्वारा किया जाता है। इस रामलीला को 75 वर्ष हो गए हैं। रामलीला की प्लेटिनम जुबली है, बहुत बड़ा इतिहास है। मैं भी आगे कभी छोटे छोटे रोल करता था, आज मैं रावण बनता हूँ। इसी मंच की देन है, हमारी पहचान है रामलीला। हमारे जितने भी कलाकार हैं उनकी पहचान है, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए, आपकी उपस्थिति हमारा सम्मान है। धन्यवाद। बोल श्री रामचंद्र की। धन्यवाद। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हर वर्ष रामलीला हारमोनियम और ढोलक पे हम इसका मेंशन करते थे। अब की बार हमारे अध्यक्ष साहब ने एक नवाचार किया है। ये देखिए कि साज सज्जा के अंदर एक नवाचार किया है। जो कैसे बजाते हैं रामनिवास जी जो इलाहाबाद से आते हैं, प्लीज वो हमारे एक बार उनके स्वागत में तालियां। और ढोलक पे मास्टर सदीक, एक बार उनको भी तालियां बजाइए। इलाहाबाद से आते हैं, लीला समाप्त होने के बाद वो यहाँ से मोटरसाइकिल से जाते हैं। अपने लिए इन्होंने मना कर दिया था कि भाई साहब हमारे पास टैग नहीं, मैं व्यवस्था नहीं कर सकता। अध्यक्ष साहब ने हमने भी न करके इनको ये राजी किया है। तो ये मैं इनका रामलीला परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कमेटी से निवेदन करना चाहूंगा कि आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार आप करना चाहो तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि आज जो पर्दा खुलेगा वो एंड पर ही गिरेगा। तो बीच में हम आए हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करने में असमर्थ होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अभी करवा दीजिए, और कोई सूचना है तो बीच में आप ही दे दीजिए ताकि बीच में कोई विलंब न हो। बोलिए भगवान रामचंद्र की। जैसा कि रामलीला की परंपरा है, अतिथि देवो भव। आज मंचन पर हमारे सामने जो देवतुल्य अतिथि महोदय पधारे हैं, सर्वप्रथम श्रीमान विनोद जी गोल्यान समाज सेवी हमारे बीच उनसे हैं। इनके स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूँ संस्था के सदस्य श्रीमान नरेश जी वर्मा,
श्रीमान मनोज जी जोशी सहमंत्री और श्रीमान महिपाल जी सैनी, विनोद जी गुल्यान समाज सेवी और अग्रवाल सभा समिति मंत्री महोदय आप कृपया मंच पर आए और इनका ताली बजाकर स्वागत व अभिनंदन और कमेटी से निवेदन करूं जिनका नाम उच्चारित हुआ है कृपया मंच पर आए। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन व स्वागत। इसी श्रृंखला में हमारे बीच श्रीमान कहते हैं कि जब न्याय की बात आती है तो धरती के देवतुल्य पुरुष होते हैं एडवोकेट महोदय। तो हमारे बीच पहुंचे हैं श्रीमान अनीश जी शराब। मैं कृपया रामलीला कमेटी के संरक्षक पवन जी कंदोई, रमेश जी जोशी और मनोज जी कौशिक कृपया मंच पर आकर एडवोकेट अनीश जी का स्वागत व अभिनंदन करें। पवन जी कंदोई संरक्षक महोदय, रमेश जी जोशी और मनोज जी कौशिक। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन व स्वागत। अतिथि देवो जी बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे का दृश्य तैयार हो, इस रंगमंच के कलाकारों द्वारा एक सुंदर नृत्य है और उसके बाद एक प्रश्न बीच में आपके रहेगा और उसके बाद लीला प्रारंभ हो जाएगी। देखिए इस बार हमारे बीच कुछ नया हुआ है जो कि हम आपको कल भी बताए गए थे। कल नहर के अंदर जैसे कि आपके बेटा होता है तो उसकी शादी होती है तो उसको हम निकासी या ढुकावा कहते हैं। वैसे ही राजा दशरथ जी जनकपुरी में ढुकावा निकालने जा रहे हैं। कौन कौन बराती बनना चाहेगा एक बार हाथ खड़े करके बताएं। आप भी बताइए, माता बहने भी तो भगवान राम के संबंधी हैं। बताइए कौन कौन सभी आएंगे। तो ठीक यहाँ से हम 4 बजे बारात रवाना करेंगे। मुख्य मार्गों से होती हुई पुणे यहीं पहुंचेगी और बीच में जगह जगह स्वागत रखा गया है। स्वागत के अंतर्गत जलपान की व्यवस्था है, कहीं कहीं नाश्ते की भी व्यवस्था है। तो मेरा सभी माता बहनों से निवेदन है कि ठीक हम 4 बजे यहाँ से कल भगवान राम की बारात रवाना करेंगे और उसमें ध्वज भी माता बहनें उठाएंगी जो शायद टोकन सुरेश जी पांड्या की दुकान से संपर्क कर सकते हैं जिनको उठाना, और उनको 5 महिलाओं को पारितोषिक दिया जाएगा। 11 महिलाओं को पारितोषिक दिया जाएगा। इनाम भी बढ़िया है, तो क्या पता किसका हिस्से में ये आशीर्वाद है। तो मेरा सभी माता बहनों और भाइयों से निवेदन है कि इस आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप कल जो सिक्के की बोली थी वो कितने पे रुकी थी? 25,000 रुपए पर सिक्के की बोली रुकी थी। आज कोई भी इस बोली के अंतर्गत अपनी बोली लगाना चाहे तो उसका सम्मान है इस मंच पर। भगवान राम का धनुष आ पहुंचा है। जब तक दृश्य तैयार हो एक छोटा सा सॉन्ग हमारे बीच बोलिए भगवान रामचंद्र की। हेलो हेलो माइक चेक। हेलो 1 2 3 4। हेलो एक मिनट। हाँ, सिक्के की बोली आगे बढ़ते हुए 2,000 रुपए यानी 27,000 रुपए सिक्के की बोली हो गई है श्रीमान भीमसेन जी गोल्यान की तरफ से। 27,000 रुपए सिक्के की बोली हो गई है। जोरदार ताली बजाकर इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में या भक्ति की दौड़ में जो भी भक्त आगे आ रहे हैं, क्या बात है। 31,000 रुपए श्रीमान सुरेश जी पांड्या
सीके की बोली के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। जोरदार ताली बजाकर सुरेश जी का अभिनंदन व स्वागत। आगे और कोई बढ़ना चाहे तो बोलिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बोले भगवान रामचंद्र की।
बोलिए भगवान रामचंद्र की। हमारे बीच अतिथि देवो भव की श्रृंखला में आज फिर से सम्मानित होने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। सर्वप्रथम जिनको हम धरती के भगवान भी कहते हैं यानी डॉक्टर्स हमारे बीच पहुंचे हैं श्रीमान भीम जी गोयल सर, आप मंच पर आइए। इनके स्वागत के लिए निवेदन करूं रामलीला कमेटी अध्यक्ष श्रीमान चौथवन जी पांड्या, मंत्री महोदय बालकृष्ण जी व्यास और कोषाध्यक्ष भुवनेश जी कंदोई कृपया मंच पर आए। डॉक्टर भीम जी गोयल का अभिनंदन व स्वागत और ताली बजाकर, एक ताली जरूर होनी चाहिए आए हुए अतिथियों के लिए। और अब निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर गौतम जी स्वामी, आप भी सर मंच पर आए और आज यही कमेटी स्वागत की कड़ी है। भुवनेश जी आप यही आ जाओ। सामने जोरदार ताली बजा के डॉक्टर का साहब का अभिनंदन व स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ये धनुष रखा गया है, यह मेहनत जो रंग लाई है श्रीमान त्रिलोक जी जांगीड़ कृपया मंच पर आए। उनके स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूंगा पधारे हुए अतिथियों से कि श्रीमान विनोद जी गोल्यान और अनिल जी एडवोकेट सर इनको सम्मानित करें। आइए आइए। हेलो, एक पानी का कैंपर 5 लीटर हमारे बीच में डांस कर रहे थे देवराज जी को श्रीमान भीम जी गोल्यान की तरफ से एक पानी का कैंपर 5 लीटर का दिया जाता है। हम भीम जी का अभिनंदन व स्वागत करते हैं। बालकृष्ण जी से भी निवेदन, त्रिलोक जी भाई साहब एक मिनट, त्रिलोक जी एक बार आके मैं निवेदन करना चाहूंगा बालकृष्ण जी व्यास, चौथवन जी पांड्या और रमेश जी आप आ जाओ। सालासर धाम बालाजी की मूर्ति भेंट की जा रही है त्रिलोक जी को। जी धन्यवाद। और कोई सूचना है तो अभी दे दीजिए क्योंकि पर्दा फिर एंड पर ही रहेगा। बोले भगवान रामचंद्र की। हाँ जी, लीला तैयार है।
सिर्फ 5 मिनट का समय लेंगे। एक छोटा सा प्रश्न नो डिस्प्ले न्यूज चैनल की तरफ से। रामायण के अंदर संकट हरने वाला एक पाठ है जिसका नाम है सुंदरकांड का पाठ। कौन कौन करता है रोजाना या मंगलवार शनिवार? कौन कौन पाठ करता है इसका? आप करते हो? तो उसके अंदर एक चौपाई आती है जो हनुमान जी मां जानकी को कहते हैं, और मां जानकी को जो चौपाई कही जाती है तो तुरंत मां जानकी पहचान जाती है कि राम का दास है। वो चौपाई कौन सी है बताइए? वो चौपाई आप बता दीजिए। बोलो चौपाई बोलते हो। बहुत सुंदर जवाब दिया है। बहन को मैं निवेदन करना चाहूं मंच पर आए। चलो उनका पारितोषिक यहाँ आके ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वरना कमेटी से निवेदन उनको वहीं दे दो। राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यानी ये कोड वर्ड थे। भगवान राम मां जानकी को करुणा जानकी कहते थे, और जानकी मैया भगवान राम को करुणा निधान कहती थी। इनके अलावा कोई नहीं जानता था। तब हनुमान जी को यह बात राम जी ने कही थी। तब हनुमान जी ने कहा था कि राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। उनको पारितोषिक मनोज जी नहीं देते। एक छोटा सा प्रश्न और है, भगवान राम के वंश के इष्ट देव कौन है? भगवान राम के वंश के इष्ट देव कौन है? गुलाबी फिल्म के हीरो कौन से है? बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन रामायण के प्रश्न बहुत कम बता सकते हैं। सूर्य देव। बिटिया ने जवाब दिया। बेटा क्या नाम है? चेष्टा। बालकिशन जी से निवेदन। डॉक्टर साहब कृपया आइए, आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपकी भाषा में और सामान्य भाषा में कितना फर्क होता है? एक सामान्य इंसान सॉरी कह देता है तो उसको माफ कर दिया जाता है, और एक डॉक्टर साहब सॉरी कह दे तो कितना फर्क होता है? जी धन्यवाद। अब लीला शुरू करें। बोले भगवान रामचंद्र की। आर्थिक सहयोग की आज की कड़ी में डॉक्टर भीम जी गोयल हमें सहयोग कर रहे हैं 5100 रुपए आर्थिक सहयोग इनकी तरफ से, और गौतम जी, डॉक्टर गौतम जी की तरफ से 2100 रुपए धन्यवाद करते हैं लीला की तरफ से। 3100 रुपए गौतम जी स्वामी, डॉक्टर गौतम जी स्वामी की तरफ से। हे मुनिवर, कृपया करके
आज के इस आयोजन में धनुष यज्ञ की कार्यवाही अपने श्रीमुख से आरंभ करें। जैसी आपकी इच्छा राजन। उपस्थित महानुभाव, दूर दराज से पधारे हुए महाराजाओं, राजकुमारों, आज मिथिला नरेश स्वयंवर से मेरा कोई संबंध नहीं है, किंतु इसके महत्व पर अपने विचार प्रकट करने की इच्छा रखता हूं। इसे विडंबना ही कहेंगे कि हमारे समाज को इतना हीन बना दिया है कि नारी स्वयं अपने काम पर खड़ी नहीं हो पाती, यह अपनी शक्ति से चल नहीं सकती। मेरा मतलब आदमी और मानसिक शांति से है। कन्या प्रकृति का विचार है और पत्नी पर पति का। आज पिता ने बेटी को सोच समझकर शीघ्र ही विदा करने की रीत बनाई है। पिता अपनी पुत्री को मधु का रूप देकर छोड़ देता है, भले ही अपना सुख में हो या दुख में। महाराज जनक जी धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने अपनी कन्या के वर के गुण और कौशल को जानना अपना कर्तव्य समझा। मेरी शुभकामनाएं कि सीता हमेशा सुखी रहे। परम पूज्य गुरु विश्वामित्र जी वह आमंत्रित महावीरों और सज्जनों, मैंने इस आज स्वयंवर का आयोजन नारी जाति के उपकार की दृष्टि से नहीं, अपितु अपना कर्तव्य समझकर किया है। मैं अनुभव करता हूं कि यदि पुरुष को मुस्कुराने की इच्छा है तो नारी को भी मुस्कुराने की आवश्यकता है। नारी शांति का स्वरूप है और सुख की देवी है और लक्ष्मी का ठिकाना है। मैं अर्ज करूंगा, किसी भी महापुरुष नारी की इस दशा पर ध्यान देते हुए उन पतिताओं को उबारने का प्रयत्न करेंगे। महाराज, जो आ गया महाराज। हमारी प्रतिज्ञा को आए हुए इन सभी अतिथियों को उच्च स्वर में आप सुनाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
आए हैं अनूप, देश देश के हैं भूप, धार धार के स्वरूप आज यहाँ पधारे हैं। योद्धा बलकारी, वीर पुरुष धनुषधारी, आए कर कर के तैयारी राजा जनक के द्वारे हैं। पड़ी है कमान जिसे हो अभिमान, उठो उठो एक क्षत्रिय जवान, देखने बल तुम्हारे हैं। सीता को ब्याहे आज आए वो मैदान भी, जो यशवंत सिंह क्षत्रिय दुलारे हैं। जो भी सीता से विवाह करने के इच्छुक वीर महापुरुष तथा राजाओं अपना पराक्रम दिखाएं। सामने पड़े इस चाप का चिल्ला चढ़ाए। पौधे पुराने धनुष पर इतना गुमान है, भारी है तो क्या हुआ, आखिर तो चाहूं तो तोड़ दूं इसे, एक हाथ से इस हाथ पे उठाया बस मेरा। अरे यह तो देखने में ही धनुष रखता है, यह तो जमीन में गड़ा हुआ है। सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए, मैं उस शकीक कमाल शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर है बस, देखोगे इसके टुकड़े तीन हो गए।
इसे तोड़ना क्या बात है? सैकड़ों चाहे तोड़ डाले, इसकी क्या बात है?
से। मैं जाता हूँ इसे उठाने को, पश्चात तुझे तेरे नमो सहित तैयार होना। हाँ हाँ लगाओ, और लगाओ लगते। हे लंकेश तेरी दुहाई है। किसने हमें पुकारा? मेरे राज्य में किसने उधर बताई है? कौन दुहाई दुहाई पुकार रहा है? ठहरो, मैं अभी आता हूं। हे लंकेश, तेरी बहन को यक्ष लोक ले जा रहे हैं। इसे छुड़ाना है तो शीघ्र लौट कर आओ। कुंभकर्ण कहाँ है? कुंभकर्ण सो रहा है। मेघनाथ कहाँ है? मेघनाथ रणभूमि में कौशल सीख रहा है। इन हाथों मेरा कोई जान नहीं, जिसने कैलाश उठाया था दिल भर भी नहीं हिला। ये पहले भी तुझे समझाया। है जनक, तुमने आज जो मेरी इस भरी सभा में हंसी कराई है, उसका बदला ये लंकेश अवश्य लेगा। अब मुझे कुछ जल्दी है, लेकिन मिथिलेश, अब तो मैं जा रहा हूं। लेकिन एक दिन सीता को लंका जरूर दिखलाऊंगा। ये लंकेश का अपहरण है। ये तेरे गुरु का चाप है, इसलिए इसको उठाना मेरे लिए महापाप है। ना डालूंगा भूल कर भी दृष्टि इन पर अनादर की। मेरे लिए तो ये वस्तु वास्तु है, आदर और सत्कार की। अफसोस, क्या आज ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? क्या क्षत्रिय वंश का आज प्राय अंत हो गया? मैंने जो प्रण किया है उसे सुनकर अनेक दीप दीप से राजा और राजकुमार आए हैं। क्या इनमें से कोई एक भी ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष का चाप चढ़ा सके? अफसोस, हमें क्या मालूम था कि आज इस पृथ्वी पर एक भी वीर नहीं है। हे दीप दीप के राजा, हम किसे कहें बदसारी है। हम किसे कहें बदसारी
अब इस वीर मंडल की ना जिसमें नाम को जल है, गुंजन है ऐसे बादलों की। किया था जो कभी मैंने वचन अब हो चुका पूरा, चलो फिर अपने घर जाओ, पर अब हो चुका पूरा। हे भाइयों, जो मैं जान लेता कि पृथ्वी पर कोई भी शूरवीर नहीं है, तो इतना बड़ा प्रण मैं कभी न लेता और अपनी जग में हंसी नहीं करवाता। सच्चे योद्धा, सच्चे छतरी अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं, वो चुप कैसे रहे। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है। मिथिला विराज का ये भाषण बच्चे बच्चे को कहता है। रघुवीर राम जी के होते अर्पित वाणी कह डाली है। ये सब भले में सुनते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनिए रघुकुल कमल रवि, रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज अभी। गुरुदेव, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान नहीं सह सकता हूँ। गुरु के चरणों का बल है, आसरा आपका रखता हूँ। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। इस दुष्ट धनुष की क्या मिसाल, पूरा ब्रह्मांड उठाकर हाथों में कर खंड दिखला दूं। जैसे उखाड़ में उंगली को कर चूरण थल को तल कर दूं। सिंधु में डुबा दूं तारों को, सुरमे की घाटी पीस डालूं। पृथ्वी और कच्चे घड़े समान ये धनुष पल भर में फोड़ फाड़ डालूं, अथवा गाजर मूली की भांति पल भर में दो फाड़ डालूं। एक धनुष पुराना सड़ा गला, देखो तो किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले डोलूं, इतना बल तो उंगली में है। जो कहा जनक ने है इस दम, वो कोई नहीं कह पाएगा। खाली है वीरों से पृथ्वी, तो ये जग नहीं पाएगा। बोल क्रोध को ठूक डालो। राजा के सामने ऐसे कटु वचन न निकालो। जनक जी ने जो कुछ भी कहा है वो औरों के लिए कहा है। देखो, उनकी भावनाओं का फूल मुरझा गया है, फिर क्रोध आना स्वाभाविक है। गुरुदेव, राजा जनक जी ने बड़ी अनुचित बात कह डाली है, तो किसी भी क्षत्रिय से नहीं सही रह जाती। मेरे पूजनीय गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रभु श्री राम जी के चरणों की धूली पाकर ये धनुष तिनके के समान न तोड़ दूं। यदि मैं हार जाऊं तो इस धनुष बाण को धारण करना छोड़ दूंगा। भाई लक्ष्मण शांत, मैं
तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार समझता हूं। तुम्हें इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए। आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। अच्छा नहीं है लक्ष्मण झगड़ा तुम्हें बढ़ाना। भाता नहीं किसी का मरण दिखाना। राजा जनक बड़े हैं, आदर उचित है इनका। कर्तव्य है जो हमारा है, चाहिए नहीं। त्यागो ये क्रोध भाई, खामोश होकर बैठो। आज्ञा जो है गुरु की उसको कुशल निभाओ। हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो। निराशा झलकती हुई आशा को देखो। बेटा, अब तुम विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सनय में बानी। उठहु राम भंजऊ भव हर सुविसाधु मैं कछु और गुरुजी आज्ञा आपकी। सिर माथे मंजूर। अब तक तो चुप रहा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ। मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली लेकर तेरा आसरा चला ये करने का। हे ईश्वर राखियो इस भरी सभा में ला। सखी में राजा को कोई नहीं सुधारता है। कोई नहीं सुधारता है। ये बालक इस घट योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब ताप उठाने में। उठाने में फिर गैस समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने।
सावधान सावधान, हे दसों दिशाओं के योद्धाओं, सावधान। प्रभु श्री राम इस धनुष का भंजन करने वाले हैं, इसलिए हे पृथ्वी, हे आकाश, तुम सब अपनी जगह सावधान हो जाओ। कहीं ये ना हो कि तुम अपनी अपनी जगह से डोलायमान हो जाओ, इसलिए तुम सभी सावधान हो जाओ और मैं भी अपनी जगह पे सावधान हो जाता हूं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अखिला भव उठाई धनुषीना। तम के उदामिनी जिमी जब दयालु, मुनि नभ धनु मंडल समझाया। जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। मंत्री जी, जाओ सीता को ले आओ। ऋषि विश्वामित्र जी, आपके आशीर्वाद से आज ये मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। ये सब तो त्रिलोकी के नाथ का आशीर्वाद है, इससे तो केवल साधन मात्र है। धीरे चलो सुकुमार सिया, धीरे धीरे चलो सुकुमार सिया, धीरे धीरे चलो कुमार सिया, धीरे। देश देश के भूपति आए, देश देश के भूपति आए, कर कर अपना सिंगार सिया, धीरे कर कर के अपना सिंगार, धीरे धीरे चलो सुकुमार प्यारी सिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम। इस प्रकार से भगवान राम ने मां जानकी के साथ अपना संबंध जोड़ा। आज जनकपुरी में देवता पुष्पों की बारिश कर रहे हैं और भगवान स्वयं
आज आनंदित होकर माँ जानकी को वरमाला पहना रहे हैं। जनक जी के चेहरे पे एक खुशी नजर आ रही है। क्यों नहीं आई? जब बाप की इच्छा पूर्ण हो और बेटी का वर ऐसा वर जो त्रिलोकी नाथ हो। बोले भगवान रामचंद्र की। ओम नमः शिवाय। सेवक ने आज सीता का स्वयंवर रचाया था, इसीलिए इन सबको सूचना भेजकर बुलवाया था और यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो ही मेरी पुत्री का वर कहलाएगा। और आज ये आपके आशीर्वाद से मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। सेवक वो है जिसका सेवा में ही मन हो, जो मेरी कसम काम करे वो इस पर से काम। तू ही जगत
होता सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता बिगड़ जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में नया लगाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध चढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोट ठहराया। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। करना हो तो करे आप, सीखर ने तोड़ा है। बचपन में जो धर्मी तोड़ी तो ना इतने ऋषियाए, क्या लाल चुराइश धर्मा में जो स्वामी। और राजा के लड़के मुंह को नहीं संभालता है तू। अरे मुद्दे से क्यों जीते आगे उनसे लाल। श्री महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में विपुल है। ऐसे पतंग का दर्द भरा अरे छोटी छोटी। मेरी बात सुन लीजिए, आप खोल कर कान। धनुष हमारी राह में होते एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो है महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बैठो एक साइड में बैठो में। और सर तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है। अरे नोटाई प्रबल समझ लिया तो मुझे काटा। मुझ पर सीधा ब्राह्मण ने जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। अरे भगवत थी और ब्रह्मचारी अति क्रोधी और मेरे मुस्कुराने में सोने की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में सर के बाद छत्राली घाट विख्यात विख्यात शास्त्री बाबू के भुजगंज का ये द्वारा है। इस पर से भक्त दिखे जो लहू छोड़ते। देखना संभलना कहीं नजर न लग जाए। इसे काट में डालिए हवा न लगने पाए। बस इसी एक परसे से वीरों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर बस सट्टेगा बाजार। अब बड़ी चुकी इसकी बहार, ये सत्य आपका कुतल है। इस परसे में जो काट कहा बूढ़ी वाणी में जो बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आपको फूकों से उद्याचल हमें वही के लाल नहीं तो हवे से देखा जाए। सुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली लगे। और लक्ष्मण अब चुप रहे। बढ़ाने और विवाह वरना सूर्य वंश में दूध मोए बड़ों से हंसी छोड़, ये हंसी तुझे उड़ा देगा, कर देगा कहाँ कभी खड़े वर्षा लड़के महलों में खेल थे। अरे क्यों मुझसे लड़कर मरता है। मुझ जैसे क्यों भागल के रखे इसलिए लड़कर। श्री महाराज हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं। पर आपको शोभा नहीं देता तो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो फर से कर याद आए। वह है चौदह नल के आगे कहीं अधिक महाराज आप आए नाचे कूदे लेकिन भैया राम ने आपको कुछ नहीं दिया। लो मैं देता हूँ। भगवन बच्चों की बातों में अच्छा या बुरा ना होता है।
सब भांति निर्दोष की है, सच्चा अपराधी तो मैं। अरे मैं हूँ परशुराम, कहता हूँ ललकार, अपराधी के वास्ते एक कुठार की धार। महाराज फिर वही रहा ना ज्यादा मौन, अपराधी रघुनाथ है, ये कह सकता है कौन? अपराधी तो श्रीमान आप है, जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनेकों वर्षों से मिथिला पति के था पड़ा हुआ, जब इनके ही अधीन था तो अधिकार यही का बड़ा हुआ। जो अधिकारी था उसने अपने आगे करे उड़वा डाला। अब कहिए आप कौन होते हैं जो करते हैं गड़बड़ाना? क्या महाराज इस मरे धनुष के स्यापे में जी भरकर रोने आए हैं, या देख क्षत्रिय समाज यूं ही सिर होने आए हैं? अरे मौत, तुम फिर वही बकवास, इस असभ्यता का सवाल तुझे जरूर चखाऊंगा। जो पितु के ऋण से उड़ीन हुआ, जो माता का परिदाता है, गुरु ऋण से शायद मिला नहीं, वो उसका दाता है। इस कारण उसका घर का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस पुलिस कुठारे से तेरा बलिदान। हर साल दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका वार है जो उसे साथ में रहा है? जो सूर नहीं कहलाते हैं, जो अपना आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का बखान करे। अरे लक्ष्मण, मैं विष्णु जी का दशम रूप, अरे मैं परशुराम मतवाला हूँ। वो लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा है, बलिहारी हो उन हाथों की जिसने माता का शीश काटा है। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको मैं भुगता दूंगा। ले आए आप महाजन तो थोड़ी थोड़ी भुगता दूंगा। अरे लड़के, जितना तू छोटा है उतना ही तू खोटा है। जैसे सोने के लोटे में विष को मिला के खोटा है। शंकर का चाप कर दंडखंड करता समझ अपने बल का, रनिवासों ने ही खेला है। अरे मुंह तो देखा नहीं। महाराज पर ध्यान सुनो, क्यों है पंचाता तोड़ दिया जो हमने तो जोड़ दीजिए आप। वर्षों की बनी हवेली भी पल भर में टूट जड़ जाती है। मंडल में आयु बीतती है पर खंडन में देर लगती है। इसलिए महाराज गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बात का जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे के छोटे हैं। लड़ीवासों के पाले वाले जब रण में आगे बढ़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो उससे भी बढ़कर लड़ते हैं। अरे लड़के चुप रहे, बहुत कर चुका विवाद, अब फरसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार खुदाओं के मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार करूं। ये पुलिस बुलारा है मेरा, जो तेरा नहीं उद्धार।
कैसा प्रश्न बालपन का, जब बालक खुद उलझता है। मत देना दोष मुझे कोई, फंसा इस पर। क्षमा करें महाराज, बालक के अपराध को क्षमा करें। विश्वामित्र, मैं आपके आज्ञा से इसे छोड़ देता हूं। जितना भी मैंने क्रोध किया मैं वापस लेता हूं। देखो देखो तनिक उस ओर देखो, वह अभी तो मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्कुराना मेरी क्रोधानंद को दिखाता है। मुझको ही सब समझाते हो, चुप नहीं कराते हो उसको। मेरी नजरों के आगे से क्यों नहीं उसे उठाते हो? महाराज, यदि आपको है यही पसंद तो अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। आंखों से आंखें जलती हो तो आंखें मुंह चले जाइए। छाती अत्यंत धड़कती हो तो इस पर हाथ चले जाए। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष का डोका है तो इन्हें साथ ले जा सकते हो। अगर दम टूट जाने का है तो कारीगर से जुड़वा लेना। यदि छेड़छाड़ ही बाकी है तो पूरा व्याख्यान सुना देना। हाथ जोड़ कर कहता हूँ, क्षमा करे मुनीनाथ। अब कुठार की शरण में आया है। अपने दासों का रक्त पिए, ये शक्ति भला कब भर से। ये शक्ति भला कब भर से। हे नाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब भर से। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। स्वामी ये
मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को फिर अपनी देखो, तनिक उसको देखो, वह अभी तो मुस्कुराता है। उसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में जिथे पड़ा हुआ, पर इसे मार ही डालूं मैं। राम यही इच्छा है अब। ये क्या हुआ? ये पांव में आगे बढ़ते हैं, ऐसा पहाड़ सा हुआ, मैं उठाए उठता है। देखना, संभलना, कहीं प्रतिमा होकर न रह जाना। फिर कहीं हमें ये न हो कि प्रभु का मंदिर हो यही बनाना। फिर इस समय हम पूजा की सामग्री भी साथ नहीं रखते हैं। हे देव, आप स्वीकार करें, ये हार भेंट कर सकते हैं। फिर वही व्यंग। अब मैं तुम दोनों की चाल समझ गया। दिल की कुंडी खोल दो, आया तुम्हारा काल। अब समझा हूं मैं तुम दोनों की, ये दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और बड़ा भाई देखो तो प्रेम मुझ पर लुटा रहा। वह तो नरम गरम है ये, क्या कुटिल नीति है तुम्हारे चेलों की? क्यों विश्वामित्र देख रहे चालाकी अपने? बात युद्ध हो चुका, बाण युद्ध ठान। राम तुम्हें होगा तभी परशुराम का। मैं परशुराम कहता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम चुरा करके मुझ में ही धाक सवार है। सुनो राम, तो राम नहीं रह सकते हैं। इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत चुका के राम नाम को। जलन राम नाम से है तो पंडित पन दिखलाइए। देवराज वर्णमाला में से ये दो अक्षर निकलाइए। बलिहार की गिरावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? तो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वो नाम क्यों है? रघुनायक आप और मुझ में बतलाओ तो क्या अंतर है? बतलाओ तो क्या अंतर है? मस्तक पर तो है परशुराम
दिगराज विनय हम करते हैं, आप चढ़ते जाते हैं, हम जितना नमते जाते हैं आप उतना बढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना भी क्रोध नहीं है अच्छा। आनंद एकता में है, ये बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनंत हो ना। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण बन के खोलने लगता है। उस समय काल भी सन्मुख हो तो हम आगे बढ़कर लड़ते हैं। इसलिए न फरसा दिखलाइए, हम डरे न इससे डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिख पर है जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना लोहे का है, फिर ना वो हाथ में रहता, फिर भी प्रभु से प्रकट नहीं, सर्वदा हाथ में रहता। कहिए, बतला दे वो क्या है? बतलाओ राम, बतलाओ। जिसका हमको आज भी डर है, भार्गव निहारिए नीचे को, ये उन चरणों कोमल है पर वह हमें रखती है बहनी। इसमें ही वो शक्ति है जो ले त्रिभुवन को। हे राम, यदि अवतार हो तो देव सबसे मिटाए ये राम रमावती का धनुष पतंजा देव। हेलो। राम रमापति, राम रमापति कर धनु लेवा, चाप संदेवा। राम रमापति, राम रमापति कर धनु लेवा, बताइए महात्मन, अब इस बाण को मैं किस दिशा में छोड़ूं? बस करुणानिधि, हे राम, मैं आपको पहचान गया। इस त्रिलोकी के नाथ, इस पृथ्वी को असुरों से खाली करने के लिए आपने अवतार लिया है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया ये पृथ्वी असुरों से खाली हो जाएगी। हे राम, इस बाण को आप दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए। वहां पर बहुत से राक्षसों का जमावड़ा है। जय
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय बोलिए भगवान रामचंद्र की। मंत्री जी आप जाइए और यह पत्रिका लेकर महाराज दशरथ के पास जाइए और उन्हें विवाह की सूचना दीजिए और उन्हें कहिए और धूमधाम से बारात लेकर आए। जो आ गया महाराज। इस प्रकार से लक्ष्मण जी और परशुराम का संवाद जो देखने लायक था। अब मैं कमेटी से निवेदन करूं, आपको कोई सूचना या प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी दर्शकों को याद दिला दूं, कल दोपहर 3 बजे यहां से भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात निकाली जाएगी। आप सभी बाराती बनकर यहां पधारे, बन कर आए और पूरे नगर में भ्रमण बारात का किया जाएगा। उसके बाद में यथास्थान पर आएगी। कृपया आप सभी से निवेदन है पधारे और परिवार सहित पधारे। धन्यवाद। कल की लीला सीता विदाई, केकई मंत्रा संवाद व केकई दशरथ